जरूरी नहीं हर दिखा है, इसलिए उसके कहा जाता है अलावत चक्र कहा जाता है। जैसे एक आग की गोला लेकर के जोर से आप घुमाओ, क्या दिखा पड़े, एक सर्कल दिखाई पड़े। उसी प्रकार भगवान की लीलाएं जो उसी पर चलते जा रहे। एक जरूरी नहीं है हर ब्रह्मांड में एक लीला आदि हो है। किसी ब्रह्मांड में भगवान की जन्म लीला दिखा रहे हैं, ये सब योग में करते रहे। किसी ब्रह्मांड में भगवान पुतना बोध लीला आदि करते हैं, किसमें सकटासुर बोले, किंतु सब लीला आदि चलते हैं, बहुत तेज गति से चलते रहे। ऐसे और किसी ब्रह्मांड में भी लीला में नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे जरूरी नहीं है सब ब्रह्मांड में लीला आदि हो। जैसे अब इस ब्रह्मांड में अभी हम लोग विराजमान हैं, इस ब्रह्मांड में अभी तो लीला नहीं हो रही। दापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण आकर के वो लीला करके चले गए। आज कृष्ण की जो लीला जो है, इसके कहता है ब्रह्मा के एक दिन में वो लीला प्रकट होता है। अब ब्रह्मा के एक दिन होता है क्या, 1000 चतुर्युग। ब्रह्मा के एक दिन की कहते एक कल्प कहा जाता है। तो ब्रह्मा के एक दिन में जो लीला आदि होते जा रहे हैं, इस प्रकार चित जगत आदि इसी प्रकार सृष्टि के ये जो लीला आदि करते जा रहे हैं, ये सब दिखाई। भगवान विष्णु जो है यहाँ पर सोए हुए हैं, कारण बारी में सोए हुए हैं, गर्भोदकशाही विष्णु। इसके बाद जो है क्षीरोदकशाही गर्भोदकशाही विष्णु, कारणदायी विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, ऐसे ये सब दिखाए। वन यूनिवर्स दिखाए, एक ब्रह्मांड। उसी प्रकार अनंत ब्रह्मांड आदि सब व्यक्त हुए। आप जा रहे हो, क्योंकि थोड़ा प्रसाद है वो है ना। हाँ हाँ, उस बैग में थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दो। आप एक लड्डू दे दो सब। अरे दे दो। इसलिए कहा जाता है अनंत ब्रह्मांड है और लीला आदि जा रही। किसी ब्रह्मांड में लीला, किंतु वहाँ पर अप्रकट गोलोक वृंदावन, वहाँ पर साक्षात रूप में कृष्ण के जन्म नहीं होता है। उसे कहा जाता है ये वो केवल एक भाव प्रकट कर देते हैं। इस जगह जैसे हम कृष्ण के जन्म की लीला हम श्रवण करते हैं, कृष्ण माँ जसोदा के गर्भ से जन्म लिया है, किंतु उस जगत में कहा जाता है ऐसे नहीं है। इसलिए उस जगत में दो प्रकार की लीला कहा जाता है, एक है नित्य लीला और एक नैमित्तिक लीला कहा जाता है। ओकेजनली वो लीला आदि चलता है, किंतु सभी लीला जोग माया के द्वारा ही होते रहता है। ऐसे कृष्ण के जन्म लीला आदि जाए, असुर मारण लीला आदि जाए। असुर मारण समझते हो, कृष्ण जो पुतना आदि की जो मारा, वहीं पर असुर नहीं है तो मारेंगे किसको। अब नहीं लीला नहीं तो लीला की माधुर्यता नहीं रहेगा। इसलिए जोग माया एक भाव प्रकट कर देते हैं, इसे कहा जाता है भाव मात्र कहा जाता है। भाव मात्र। जैसे आज जो सोचेंगे, आज कृष्ण ने किसको मारा, पुतनाव के बकासुर के सकटासुर के वध किया। एक जोग में इसी प्रकार एक अपूर्व जो लीला के वो प्रकाश करते रहते हैं। जैसे आप अपने पुत्र के जन्मोत्सव मना रहे हैं, मनाते हैं कि नहीं मनाते? अच्छा क्या मानते उस समय आपकी भाव क्या रहता है?
ये आज के दिन में मैं अपने पुत्र को मैंने जन्म दिया था। बाप का क्या बनाते हैं? एनिवर्सरी। अच्छा, विवाह शादी के जो है तो किस लिए मनाते हैं उसको? न उसके स्मरण करने के लिए है। और उसके मन के उस समय की जो है वो वाटिका में है। सीता देवी अशोक वाटिका में है, लंका में अशोक वाटिका में है, और वो सारी लीलाओं को स्फूर्ति होती जा रही है। और सोच रहे मैं जगत में असुर है, उधर असुर कौन रहेगा? वहां पर कंस नहीं है, तो कंस बद लीला कैसे हो? ना भगवान ने जोग माया के द्वारा एक लीला प्रस्तुत कर दी। बोलने भी आपकी समझ में नहीं आएगा जब तक उस जगत में आप नहीं जा रहे हैं। तो उसी प्रकार का हम तो इस जगत में आपको उदाहरण देने के लिए जड़ उदाहरण देते हैं, जिसके आपके पास साथ परिचय है, किंतु उस जगत में ये जड़ उदाहरण नहीं होता। अपराग चित जगत, अपराग की तो भावना आदि में पर विराजमान है, जो मन हमारी वहां तो पहुंच नहीं पाते। जैसे हम शरीर में यहीं पर बैठे हुए हैं और मन क्या करते हैं? अति द्रुत गति से है, और मन सर्वत्र भ्रमण करके फिर आ जाता है, फिर चला जाता है। शरीर हमारे को यहाँ पर रहे हैं, तो मैं सब छोड़ करके हम चले हैं। हाँ, जो जा रहे हैं इनके प्रसाद आनंद मन को, जो जा रहे हैं ना इनके प्रसाद, यही तो अभी टाइम, इसी के अनुभव करना है, ठीक है ना? अनुभव करो, नहीं तो एक दिन सब छोड़ कर चल जाओ और कुछ ही नहीं है। साथ में क्या चीज लेकर के जाओ? और क्या चीज लेकर के आए थे? हैं? क्या लेकर के आया? कर्म जो सृष्टि अपने किया वही लेकर के, और फिर वही समाप्त करके चले जाओ। ऐसे सुंदर शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिला, और ऐसे मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम खा पी करके हो काम करके, संसार की काम करके, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार पालन पोषण में बिता दी। मिलेगा क्या? जब आप थोड़ा एनालाइज करोगे है, तब तो पता चलेगा है। मैं कर रही हूँ यही ठीक सही है, और कोई करना नहीं है। इसी कर्मवाद में आ जाता है बंदा। क्या किस में? कर्मवाद है, उसमें बंधन माया मोह में पड़े रहते। हजार समझाने भी थोड़ी समझेगा, वही समझेगा जब उनके ऊपर प्रभु की कृपा। हजार बोलने से नहीं होता है, प्रभु की कृपा है। क्या बोला? प्रभु की कृपा है। अरे प्रभु की कृपा तब होगा, उनके लिए कुछ करो, कृपा करोगे तो कुछ मिलेगा है। बहुत पैसे इकट्ठा कर लिया जीवन में है कि पैसा जाएगा आपके साथ? माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार कोई आपके भागीदार नहीं है। मृत्यु के समय देखो हम चारों तरफ हमारे सारे मित्र लोग परिवार लोग घिरे रहते हैं है? सब एक एक करके बोलते रहते हैं है? कोई रो रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, हमें किंतु कुछ कर नहीं पाए। और अंत में बस जमदूत आकर के गले में रस्सी बांध कर खेत पे लेकर चले गए। क्या
हे विचित्र संसार। फिर वहीं पर दंड आदि होता है, कहाँ पर? जमलोक में। फिर प्रणम तावत जननी जठरे शयन। इसी प्रकार हम बार बार इस संसार में जन्म लेते हैं और बार बार इस शरीर को हम छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए शंकराचार्य कह रहे हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हैं? अरे मन, दुष्ट मन, तुम गोविंद के भजन करो। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अरे भगवान के भजन करके जाओ। जाना तो तुम्हें पड़ेगा, किंतु कि जाने के पहले कुछ भजन करके जाओ, प्रभु के नाम करके जाओ। काम तो करना पड़ेगा। काम करते कि नहीं करते? सभी काम करते हैं। अच्छा, ये लोग जा रहे हैं। थैंक यू। ओके। हाँ, क्या बोला? इसलिए शंकराचार्य कह रहे हैं मृत्यु कि हाँ डिस्टर्ब करें, इसलिए कहा जाता है इस संसार में ब्राह्मण कौन है और कृपण कौन है। कहते हैं इस संसार से जीव कृपण कौन है? जो भगवान के नहीं भजन करके इस संसार से चले जाते हैं, वो कृपण कहा। कृपण समझते हो? माइजार, माइजार, कंजूस। पहले उनके कंजूस की इसलिए कहा ना, भगवान तुम्हें इतने सुंदर वस्तु दिया और उसके तुमने क्या किया? प्रयोग नहीं किया है, कुछ लाभ नहीं उठाया उससे। धन बहुत मिला किंतु उसे धन को प्रयोग नहीं किया है। कंजूस व्यक्ति किसको कहा जाता है बताओ? माइयार है। तो धन को क्या करते हैं? संचित करके ला जाते। अच्छा, अभी जो धन के बारे में बता रहे, वो कौन सा धन के बारे में बता रहे हैं? ऐसे भगवान ने सुंदर शरीर दिया, उस शरीर को हम भगवत सेवा में नहीं लगाए हैं। भगवान ने इतने सुंदर बुद्धि दिया, उस बुद्धि को हम भगवत सेवा में नहीं लगाए। भगवान ने इतने सुंदर जिहा दिया, इंद्र आदि दिया है, पैर दिया, उस पैर के द्वारा हम कुछ भगवान की सेवा आदि नहीं की। भगवान पैर दिया किस लिए? भगवान के धाम आदि परिक्रमा करने के लिए, मंदिर में जाने के लिए है। भगवान ने जिहा दिया किस लिए? भगवत कथा कीर्तन करने के लिए, भगवत नाम करने के लिए। और मैंने इसको कोई प्रयोग नहीं किया तो व्यर्थ है। आपको भगवान इतने धन संपत्ति दिया और उसके आपको ही उपयोग नहीं, तो आप कंजूस हो गया कि नहीं है? तो इसलिए कर दो। उपनिषद में कह रहे हैं क ब्रह्मण और क कृपण। कृपण ब्राह्मण उसे कहा जाता है ये जो भगवान की उपासना करता है। ब्राह्मण किसी को कहा जाता है? जन्मना जाते शूद्र संस्कार द्विजो उच्यते वेदत पाठे भवेद विप्र अब्रह्म जनति स इति ब्राह्मण। समझ में आया? नहीं है? हाय 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 रे दया मेरे करते, लड़ाई झगड़ा में पड़े रहते हैं, काम क्रोध आदि में पड़े रहते हैं, वो वास्तव शूद्र है। जन्मना जाते शूद्र संस्कार द्विजो उच्यते। और उसके फिर उसके गुरु क्या करते हैं? संस्कार बनाते हैं, गायत्री मंत्र आदि देते हैं। जन्मना जाति शूद्र संस्कार। उसके द्विज कहा, द्विज माने दो बार उसके जन्म हुए, एक मातृगर्भ से जन्म हुआ और फिर दीक्षा आदि जन्म दिया, दक्ष जन्म कहा जाता है। क्या जन्म बताया? द्वैक्ष जन्म। दीक्षा आदि देते, गायत्री मंत्र आदि दिया जाता है, दक्ष जन्म कहा जाता है।
फिर जन्म जायते शूद्र संस्कार दीजिए वेदत पाठे भवेद विप्र, वेदत पाठे भवेद विप्र। जब वेद पाठ के अधिकार प्राप्त करते उसे कहा जाता है विप्र कहा जाता है। वेदत पाठे भवेद विप्र और ब्रह्म जनाति से ब्राह्मण, जो साक्षात पर ब्रह्म भगवान को अनुभव करके इस संसार से चले जाते हैं उसी की यथार्थ रूप में ब्राह्मण कहा जाता है। एक्चुअली सभी ब्राह्मण है, कोई शूद्र नहीं है। हम तो कहते कोई शूद्र है तो हम अपने कर्म के अनुसार कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई वैश्य है, ये मान चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। गीता में भगवान कहा कि नहीं, गीता अध्ययन करते हैं, कौन कौन पढ़ते हैं गीता? गीता पढ़ा, तुम्हारी बेटी पढ़ती है कि नहीं? ऐसे बोलो जी गीता पढ़ो, पढ़ाए पढ़ाए गीता के एक श्लोक सीखो, सीखा है, अच्छा लगा है। गीता में भगवान चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। मैं चार प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार जो है वर्णों की मैंने सृष्टि किया। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, उनकी क्या, उनके स्वभाव के अनुसार वो उस वर्ण और आश्रम होगा। वो ब्राह्मण के स्वभाव क्या है? भगवान के भजन आदि करना है, भगवान की विश्वास रखते हैं, आस्तिक कहा जाता है। वेद पाठ आदि करते हैं, शास्त्र अध्ययन आदि करते हैं, परोपकार करते हैं, शुद्ध सदाचार होकर के रहते हैं, दूसरे की बुराई आदि नहीं करते। ये ब्राह्मण के गुण कहा जाता है। जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान उपदिग्रह छठकर्म निपुण सब तंत्र मंत्र विशारद, भगवान के भजन आदि करते, उसके ब्राह्मण कहा जाता है। क्षत्रिय उसे कहा जाता है जो देश रक्षा आदि करते हैं, युद्ध कार्य में व्यस्त रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्षत्रिय कहा जाता है। वैश्य जो गोपालन आदि करते हैं, किसी कार्य आदि करते हैं, वाणिज्य आदि करते हैं, व्यवसाय वाणिज्य आदि करते हैं, उनके कहा जाता है वैश्य कहा जाता है। और शूद्र कहा जाता है शोचनादिति शूद्र। ये तीनों वर्ण की सेवा आदि जो करते हैं इसे कहते हैं शूद्र कहा जाता है। ये सब उनकी कर्म और गुण के द्वारा ही उनकी ब्राह्मण अथवा शूद्र वैश्य आदि सब निपुण हो। ये भगवान करें चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्मों के द्वारा वो निरूपण है। इसलिए ब्राह्मण जो शब्द हम बताया वही ब्राह्मण है जो इस संसार से जाने के पहले, शरीर छोड़ने के पहले भगवत भजन करके जाते, उसके ब्राह्मण कहा जाता है। और कृपण को किसको कहते हैं? जो नहीं करके बस इतने भगवान ने सुंदर हमें शरीर दिया, धन संपत्ति सब कुछ देकर इसको कोई काम में नहीं लगा, उसको कृपण कहा जाता है। आपको क्या बनना है? ब्राह्मण। वास्तव रूप में सभी आप ब्राह्मण है। ब्रह्मा के पुत्र कौन है? मनुष्यपुत्र जो है, एक क्या बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु है, और मनु से ही हम लोग सब आए हैं। मनुष्य है इस क्या बोला? मनु के पुत्र होने, मनु शतरूपा की कथा भागवत में पढ़े या भागवत? थोड़ा पढ़ना है। मनु और शतरूपा कथा उसमें भागवत में है। ब्रह्मा एक, इसलिए मनु शतरूपा कहाँ से? ब्रह्मा से निकले, से मनु से हम सब आए, इसलिए हम लोग मानव कहा जाता है।
संस्कृत में इसलिए मानव कहते मनुष्य के स्नेह प्रत्यय करके मानव हुआ है। जैसे दशरथ महाराज के पुत्र होने रामचंद्र के क्या कहा जाता है? दाशरथी कहा जाता है। इसलिए उस प्रकार मनु के पुत्र होने के नाते उस परंपरा से हम लोग सब क्या है? मानव है, मनुष्य है तो मनुष्य, किंतु काम करते हैं किसके? राक्षस के काम कर सकते हैं। किसी काम कर रहे हैं? राक्षस के काम कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया नहीं तुम तो मानो मनुष्य हो, है इसे कहता है मनुष्य बनो। इसके उदाहरण देते मनुष्य होकर के भी हम कैसे काम करते जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक पति पत्नी है अपने मानो 2 महीने बच्चे के जो है लेकर के एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, समझ में? और एक गांव से दूसरे गांव जब जाते हैं बीच में कोई एक जंगल, घनाघोर जंगल पड़ जाता है। जब पति पत्नी दोनों केवल 1 के 2 महीने बालक के लेकर चल रहे हैं, जब वो जंगल के बीच में तो पति कहने लगे देखो जल्दी जल्दी हम चलें। पत्नी कहने लगे देखो मेरे पास छोटा बच्चा है, इस बच्चा को लेकर मैं जल्दी कैसे जाऊं, संभव नहीं है। और उधर देख रहे हैं जैसे शेर हुंकार करते हुए, गर्जन करते हुए, जंगल के तोड़ मोड़ करते हुए आ रहे हैं, देख रहे हैं ऐसे आ रहे हैं। अभी क्या करें? किसी प्रकार से जो है प्राण को बचाना तो समझिए। तो पति पत्नी एक विचार करने लगे देखो एक हम व्यवस्था करते हैं, ये छोटा बच्चा को जो है एक छोटा सा जो है गड्ढे में हम रख करके उसमें पत्ता आदि दे करके ढक देते हैं, और हम दोनों आगे दौड़ कर चले जाते हैं। फिर जब शेर आगे चले जाएगा फिर हम लोग दोनों जो तय किया उन्होंने किया कि छोटा बच्चा को क्या कि एक छोटा सा गड्ढे में रख दिया, रख करके पत्ता आदि ढक दिया, ढक करके आगे चलने लगे। किंतु काल के जो है कौन कौन जीत सकता है? काल माने साक्षात वो शेर आकर के पति पत्नी को खा ले। अभी छोटा बच्चा जो है कहां पर है? गड्ढे में है, वो पत्ते के ढका है। भगवान जिसको रक्षा करते ना कौन है? क्या हिंदी में क्या बोलते बताओ? अरे जिसको रखे साईं मार नहीं कर सकते है। चलो अभी शेर तो चला गया, वो पति पत्नी को मार करके चले गए। और अभी छोटा बच्चा जो गड्ढे है आगे उसके पास, छोटा बच्चा को देख करके देखो एक बंदरी ने किया कि वो बच्चा को ले लिया है। सभी प्राणियों में कहीं न कुछ थोड़ा बहुत तो ममता होती है। वो बंदर ने किया कि छोटा बच्चे को उठाया और वो छोटा बच्चा वो बंदर के साथ मानो रहने लगे। हम जिसके साथ रहते हैं उसी प्रकार खान पीन आहार विहार आदि करते रहते हैं, है कि नहीं? जहां जहां पर आप रहते हो ठीक उसी के सर्कमस्टेंस और उसी के अनुसार ही आप सब कुछ काम करते रहते हो, जिस जैसे देश ऐसे देश है। लंदन में आप जाओगे ठंडी पड़ता है, रशिया में साइबेरिया में जाओगे ऐसे कपड़े में थोड़ी बैठे रहोगे, वहीं पर उनके आपको जो है उस प्रकार जैकेट पहनना पड़ेगा, उस प्रकार वो ग्लव्स लगाना पड़ेगा, वही होता है। नहीं ऐसे बैठे रहो तो एक दिन के बाद पूरा ऊपर चले जाओगे, नीचे नहीं। माने तात्पर्य क्या है? सर खत्म हो जाएगा। जैसे देश ऐसे देश है। तो वो बंदर जो है वो छोटा बच्चा जो है किसके साथ रहने लगे? बंदरों के साथ रहने लगे। बंदर आदि जैसे जैसे व्यवहार आदि करने वो उसी प्रकार भी करने लगे।
स्वभाव होता है ना। और तो कोई है ही नहीं, अकेला तो है ही, बस उस बंदर के साथ रहते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ से वो भी कूद करके जाते हैं, आते हैं, ये करते हैं। ऐसे करते करते 2-3 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए मानो है। एक शिकारी आ गया एक जंगल में। शिकारी ने देखा क्या, सारे बंदर में एक तो मानव शिशु जैसे दिखाई पड़ रहे, किंतु उसके कार्य क्या है, बंदर जैसे। तो वो शिकारी ने क्या किया, उस बच्चे को पकड़ने किसी प्रकार से उसको पकड़ लिया है। किंतु पकड़ने से क्या होता है, वो बंदर के बाद इधर है, जैसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं, जैसे खान पीन आहार विहार सब कुछ एक ही, पता है कि नहीं। तो उसे वो किंतु देखो शिकारी ने किसी प्रकार से वो बच्चे को पकड़ लिया है, और पकड़ करके उसे साफ सुधार किया। साफ सुधार समझ लो, उसके शरीर में जो गंदा लगा हुआ है और उसको बाल की अच्छी तरफ से मुंडन भी कराया, संस्कार कराया। कौन, ये शिकारी है। किंतु करना नहीं चाहता था, इसको भी थप्पड़ मारा, डांटा, ये करना कर करके। फिर उसको क्या कि स्कूल कॉलेज में दाखिल किया, पढ़ाई किया। हर दिन पढ़ाई करते करते एक दिन उन्नत के मानव हो गए, जज बन जाते हैं, बैरिस्टर बनते हैं, क्या क्या बनते हैं। देखो कहाँ एक बंदर के साथ रहते हुए ये जो कहानी जो सुनाया, इसके तात्पर्य क्या है। तात्पर्य ये है, हम मनुष्य जाति है, हम इस हमारे धर्म ही है भगवान की सेवा आदि करना। सत्य, शौच, पवित्र, दया, आस्तिक, ये हमारी नित्य कर्म है। अखाद्य कुखाद्य आदि ग्रहण करना ये मेरा धर्म नहीं। लोग क्या क्या चीज खा लेते, उल्टी सीधी दी खाती रहती है, प्याज, लहसुन, मांस, मछली और अंडा संडा, मदिरा आदि, पान आदि करते। ये हमारे मनुष्य की खाना नहीं है। हमारे धर्म क्या है, शुद्ध शाकाहार करना, शरीर धारण करना है। इसलिए शरीर धारण के लिए हमें शुद्ध शाकाहार आदि ग्रहण करना। लोग कहते हैं अरे जो भगवान ने सब सृष्टि है सब खाने के लिए है। कुछ विधर्मी लोग जो है, मुसलमान लोग कहते हैं बोले सबको खाओ है, और सबके खाओ, एक के खाओ के बारे में नहीं कहते। कौन सा सुअर, वो नहीं खाए, उसके बारे में नहीं कहते, और बाकी सब खाओ। भाई सुअर क्यों नहीं खाओगे, खाओ ना है? देखो अपने स्वार्थ के लिए सब करते हैं, एक प्राणी की हिंसा आदि करते हैं। इसलिए हमारे वेदों में लिखा अहिंसा परमो धर्म। इसलिए हिंसा करना नहीं चाहिए, प्राणी मात्र के कष्ट देना नहीं चाहिए है? भगवान ने ये शरीर दिया सुंदर, सदाचार आदि पालन कर। इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं, जन्मना जयते ब्राह्मण, शूद्र नहीं है। फिर पहले क्या कहा, जन्मना जयते शूद्र, और फिर कहते भी नहीं जन्मना जयते सब ब्राह्मण। कि हम तो आए हैं उसी परंपरा से। कहां पर आए हैं, ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ब्राह्मण, मनु सतरूपा, तो इसी तो परंपरा में हम मनुष्य का है। तो हमारे कर्म ही है क्या, ब्राह्मण धर्म कर्म करना हमारे सब कर्तव्य है। पहले मैंने कहा ब्राह्मण के कर्म क्या है, आस्तिक, जजन जाजन, अध्ययन अध्यापन, दान उपदिग्रह, शास्त्र अध्ययन करना, वेद पुराण आदि अध्ययन करना, ठाकुर जी की सेवा आदि करना, शास्त्र ग्रंथ आदि अध्ययन करना, ये हमारे कर्तव्य। अपने स्वयं करें और दूसरे की भी कराएं, अर्चन करें, ठाकुर सेवा करें और दूसरे की भी अर्चन में लगाएं, हवन करें, दूसरे की भी हवन कार्य में
लगाना सिखा। ये जजन जायन अध्ययन दान ग्रहण करना, ब्राह्मण के काम है दान लेना और दान देना, शुद्ध सदाचार आदि पालन आदि करना, ये सब के एक कर्म है। इसलिए हम कहते हैं ऐसे कार्य करके जो संसार में नहीं करते हैं, मृत्यु के बाद सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, वो है कृपण है। इसलिए कहते हैं कौन कृपण है या कौन ब्राह्मण है, याद रहे। तो क्या बनो? ब्राह्मण बनो, शुद्ध सदाचार। ये नहीं है केवल ब्राह्मण कुल में जन्म ले ले ब्राह्मण नहीं होता है वो, है? आप कहते मेरे पिताजी डॉक्टर है, हाँ मैं भी डॉक्टर हूँ, किंतु आप यदि चिकित्सा विज्ञान यदि अध्ययन नहीं किया और यदि आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपके डॉक्टर कहा जाएगा ना। आपके पिताजी डॉक्टर है इसलिए आप भी डॉक्टर है? किसी के बीमार हो गया उसको क्या देना है? इंजेक्शन देना है। इतने समय के कारण के पिताजी कहीं काम में क्या बोले दूसरी घर कहीं गए तो उसके बोले नहीं आप भी तो डॉक्टर है, सिर्फ डॉक्टर के बेटा होने से आप भी डॉक्टर हो, आओ। और हमारे बेटा के जो है वो बोले नहीं मैं जानता नहीं, बस जानता नहीं कि तुम जबरदस्ती करके वो क्या करे, वो जानते हैं नहीं सिरिंज कहाँ पर दिया जाना, उल्टा हो जाएगी नेपाल। जो जिस काम उसी प्रकार कह रहे हैं, ये ब्राह्मण के पुत्र होने पर भी उसके ब्राह्मण नहीं होगा यदि ब्राह्मण धर्म व ब्राह्मण कर्म के वो अनुसरण नहीं किया। इसलिए कहा जाता है अपने अध्ययन करो, वेद शास्त्र आदि पाठ आदि करो, शास्त्र सिद्धांत में प्रवेश करो, भगवान के भजन आदि करो। ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली है। रामन तुलसीदास जी दोहे में लिख रहे हैं ऐसे अमूल्य धन राम नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम लो है। मैंने ये नहीं कहा मुझे संसार छोड़ के भागो, काम कर क्या बोले सब बाबा जी बन जाओ, ये नहीं कर रहा हूं कि ठीक है अपने परिवार में रहें, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहें, संसार में काम आदि करें, किंतु उसमें कुछ समय निकल करके क्या करोगे? हाँ भजन करो है। ये काम करते 24 घंटे, कितने घंटे काम करते हो? ठीक है जो काम कर रहे थे वो तो आपकी कर्म में एक जीवन है आपके बनाना सही दिया है, किंतु उसमें भी कुछ समय निकल करके भगवान को नाम करना। हम यही कहते हैं, सभी लोग सब छोड़ करके जा नहीं पाएंगे, किंतु संसार में रहते हुए प्रभु के कुछ समय निकल के नाम करो। इस कलियुग में तो वही श्रेष्ठ कहते हैं, कलियुग में केवल नाम आधारा सुमेरु सुमेरु नर उतर ही पार। आप नाम करते कि नहीं? ना केवल दुकान में बैठे कोई खरीदार आ रहे नाम करते हैं ना, जब समय मिल जाए ठीक है, थोड़ा प्रभु के नाम करो, आनंद आए है? चलो जो ऑफिस में खाते जाते वो तो उसके परिस्थिति में वो रखते नहीं है, क्योंकि दुकान में आपके कौन मना करेगा है? किंतु ये हॉस्पिटल में है और क्या कहाँ रहते हैं? मंत्रालय में रहे उसमें जपमाला रख नहीं सकते हो, बात ही सही है? हाँ नहीं मैं कह रही अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टेंस आज रखते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते तो मैं माना नहीं कहा, किंतु उस समय कुछ समय निकल करके प्रभु के नाम कर लो बस, ये हमारी कहने की तात्पर्य है।
क्योंकि संसार में और कुछ नहीं, नाम छोड़कर कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे लोग देखा ऊपर से जैसे विषय जैसे लगते हैं, किंतु देखो मृत्यु के समय गुरु के नाम करते करते वो सही छड़ कर चले जाते, पता नहीं चलते है? और ऐसे से लोग भी सारा जीवन भजन कीर्तन किए करते हैं और मृत्यु के समय प्रभु के नाम नहीं करते, ऐसे भी दिखाते हैं। इसलिए तो करें तुलसीदास जी का क्या बोले, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत काल राम नाम आवत करना। इसलिए प्रभु के नाम जीवन में एक ही है कि प्रभु के नाम सोते हुए बैठते हुए गाते चिंता। जय जय श्री राम। अभी टाइम क्या हो, 8 और कुछ शास्त्र पढ़ लेना है। क्या बोला, क्या पढ़ोगे? आप बीच बीच में पढ़ा करो। क्या पढ़ते हैं? नहीं तो माला करते तो बहुत अच्छी बात है, किंतु तथापि जो है देखो प्रातः काल में उठ के स्नान आदि करके अन्न आदि करके ठाकुर घर में बैठ करके गीता की एक श्लोक पढ़ करके चले जाओ। है आपके अच्छे के लिए मैं बता रहा हूँ। क्या बताए? गीता के एक श्लोक पढ़ कर काम में जाओ ना, कौन मना कर रहा है? स्नान करके स्नान आदि करके तिलक लगा करके आने करके घर में ठाकुर जी है कि नहीं है, ठाकुर के सामने बैठो 5 मिनट 10 मिनट जो है ठाकुर जी के ध्यान करो। इसके बाद गीता के एक श्लोक पढ़ करके जाओ। है आपके पास इतने समय नहीं है, मैं समझता हूँ। ये भाई सारा दिन काम करते करते थक जाते हो, उठते हैं किस बजे उठ जाते हैं आप? जैसे भी उठो, हम मुसलमान है। ऐसे तो स्नान आदि करके ठाकुर जी के पास बैठो, करके ठाकुर जी के अनेक मंत्र जप कर लो, और जप करने के बाद गीता के एक श्लोक पढ़ो, 2 श्लोक पढ़ो। ऐसे पढ़ते पढ़ते हर अभ्यास हो जाएगा, शास्त्र अध्ययन हो धीरे। फिर आप दुकान में जाओ 10 बजे से लेकर के रात 1 बजे तक है। परिवार चलाना है, धन तो कमाना ही पड़ेगा, मना थोड़ी कमी करता है। धन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, किंतु उसमें ही रह करके कुछ समय प्रभु के लिए दिया। एक तो हम कहते हैं कुछ समय भगवान कहते हैं तुम्हारे लिए मैं 24 घंटा दिया। कितने? 24 घंटा। अच्छा 24 घंटा दिन रात है, 12 24 घंटा दिया। दिन में 12, रात में 12 घंटा दिया। चलो भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए केवल 24 मिनट मेरे लिए दे दो। कितने मिनट? और बाकी कितने समय रह गया? 23 घंटे 36 मिनट है। 23 घंटे 36 मिनट तुम खाना पीना सोना परिवार जगह पालन पोषण जो कुछ करना है करो, और मेरे लिए कितने दो? 24 मिनट, एक मुहूर्त काल कहा जाता है। देखो, और उसमें क्या करोगे? बस उतने समय 24 मिनट बोले एक साथ में दे नहीं पाऊंगा प्रभु, हमसे कोई बात नहीं। सुबह 12 मिनट देना और शाम को 12 मिनट देना, ये तो आप दे सकते हो ना। है 12 मिनट भगवान कर रहे हैं, सुबह 12 मिनट और शाम को 12 मिनट है। वो 12 मिनट क्या करोगे? 10 मिनट जो है आने कर लो। करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो, है मंत्र जब आदि कर लो, और बाकी 2 मिनट गीता के एक श्लोक पढ़ लो।
ज्यादा पढ़ना नहीं है, समय नहीं है तुम्हारे पास। फिर शाम जब रात्रि काल में जो है जब से तो फिर 10 मिनट आनिक में लगा दो भगवान के नाम जैसे जो है, और फिर 2 मिनट शास्त्र पढ़। ऐसे इतना तो करते लोग करना ही नहीं चाहते, कुछ नहीं करेंगे। और जब बिलबिला दे भगवान बोले अच्छा कुछ समय के बाद भगवान जब बिटाई करेगा ना, अरे भगवान मेरे सब कुछ छीन लिया, मेरे ये नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा। भगवान कह रहे मैंने तुमको इतने समय दिया, तुम कुछ नहीं किया मेरे लिए है? कुछ करो तो पाओगे। हम कहते कृपा, आप कहते हैं ना प्रभु जी कृपा कीजिए कृपा कीजिए, क्या बोलते हैं? अरे कुछ करो तो पाओगे कृपा। कुछ करे ही नहीं, करता नहीं चाहते। देखो जब धन संपत्ति आता है ना तब कुछ करना नहीं चाहते, और जब चला जाता है तब वो बिलबिलाते रहते हैं। तो उसे क्या होता है, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? और नहीं वो सब चले गए ना, वो बोलते हैं आप पछताए और पछताए तुम्हारे क्या हो गया है? आप बताओ। समय पर जैसे आपने खेती किया, हल चलाया अच्छी तरह से, बीज डाल दिया है, किंतु 2-3 महीने बारिश नहीं हुई है, 2-3 महीने बारिश नहीं हुआ तो वो सारे दाने क्या हो गया, सारे पक्षी जो है उसको चुन करके चले गए। वही 2-3 महीने के बाद धड़ाधड़ बारिश होने लगी, वो बीज आएगा, वो तो बीज सारे चिड़िया चुन करके चले गई। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है हम समय रहते रहते भगवान के भजन नहीं किया है, भगवान के लिए कुछ नहीं किया, हमें क्या चीज मिलेगा आप बताओ? इसलिए भाई समय रहते रहते कुछ प्रभु के नाम कर लो, कुछ गीता भागवत आदि अध्ययन कर लो है? नहीं तो देखो ऐसे एक समय आएगा विधर्मी लोग आकर के सबको क्या करेंगे, काटेगा। जैसे बांग्लादेश के आप देखते हैं, दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? टीवी में भी दिखाओ, यूट्यूब में देखो, कितने लोग सब हाहाकार। 72 में जैसे हुआ था बांग्लादेश में, अभी ऐसे मुसलमान लोग सारे हिंदू के क्या मार करके काट करके बना, धीरे 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 सारे हिंदू क्या हो जाए, संख्यालघु हो जाए। हिंदू लोग संख्यालघु हो जाएंगे। इसी कारण क्या है, हम अपने धर्मों के पालन नहीं कर रहे। इतिहास हमारे पास है, कश्मीर के रहने वाले कितने सुंदर स्थान है, जिसे भूस्वर्ग कहा जाता है। आज तक वो कश्मीर में वो ब्राह्मण कहाँ गए? सब मुसलमान आकर धीरे 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 क्या करें, भारतवर्ष की ऐसी सुंदर दिव्य भूमि को क्या दखल करें, और सब कश्मीरी ब्राह्मण को सब भगा दिए। कश्मीर जाते अब हम इसलिए करें जब तक हम अपने धर्म का नहीं पालन नहीं करें, और धीरे धीरे हम भूल जाएंगे तो अभी दुष्ट लोग आकर के हमें सब कष्ट देंगे। आज वो श्लोक पढ़ता, भविष्य पुराण में भी लिखा गया है, काल के अनुसार विधर्मी लोग, उसमें स्पष्ट लिखा है, मुसलमान लोग आकर के ये भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति की जो है नष्ट कर देंगे, विलीन कर देंगे। इसलिए हिंदू जागो, कब तक सोते रहोगे? ये तुम्हारी दुर्दशा ही है। नहीं तो अभी जल्दी जाओ पाकिस्तान में जाकर मुसलमान बन जाओ, हाँ सब करो। अपने कुछ कर नहीं पाओगे, धर्म कर नहीं पाओगे।
इसलिए सब जागो, भगवत भजन करो, है अच्छा है कि नहीं? हाँ। जागो इसलिए कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत कृष्ण धारा निषिद्ध दुरत्य दुर्गम पथस्तोत कवयो बदंती। उत्तिष्ठ माने उठो, जागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अपनी श्रेष्ठ वस्तु के आप ग्रहण करो। कृष्ण धारा निषिद्ध दुरत्य, ये संसार माने खूर के भांति अत्यंत जो है तीक्ष्ण धारशाली है। क्या बताया? खूर समझते हो? तो रेजर जो है अत्यंत तीक्ष्ण धार युक्त है। थोड़ी सी हाथ कब जाए और क्या आपकी कट जाए। इसलिए कृष्ण धारा निषिद्ध दुरत्य, इस संसार को पार करना इतने सहज नहीं। अंधकार घनाघो रात्रि के भांति हम लोग सब चल रहे। इसलिए निश्चित दुरत्ता दुर्गम पथस्तुत कवयो वदंती, कभी लोग ब्रह्मा आदि संत महात्मा साधु गुरु वैष्णव हमें बता रहे हैं कृष्ण धारा कृष्ण धारा दुर्गम पथस्तुत कवयो वदंती। एक जीवन यात्री हमें शैली बना लीजिए अच्छी तरफ से। ये उपनिषद के श्लोक, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं होगा। घर में कलह रहते रहेगा, मांस मछली और अंडा संडा खाते रहेंगे, मदिरा पान करते रहेंगे, संसार एक नरक बन जाएगा। ये प्रातः काल में मैं एक कहानी सुनाया ना, क्या सुनाया? एक व्यक्ति धनी व्यक्ति था जिसके पास अथाह धन संपत्ति था, बहुत धन के मालिक था वो है? तो रात में उसके गृह में जो है धन लक्ष्मी, धन के अधिष्ठात्री जो धन लक्ष्मी उसके सपने में आए। सपने में आकर के बोले, देखो सेठ जी, तुम्हारे घर में मैं बहुत साल तक नहीं रही है, अभी मैं तुम्हारे घर छोड़कर मैं जाने वाला हूँ, किंतु देखो मैं तुम्हारे घर में जाने की, तुम्हारे घर से छोड़ जाने के लिए पहले मैं तुमको कुछ वस्तु दे करके मैं जाना चाहता हूँ। जो कुछ मांगना है तुम मुझे मेरे साथ मांग लेना है, सबसे उत्तम वस्तु तुम मांग लेना, जो मांगो है। तो वो सेठ जी बहुत चालाक था, बोले ठीक है। एक कैसे वार्तालाप हो रहे? सपने में, आंख बंद कर, सपने में कहने लगे, देखो तो सेठ जी बोले, हे देवी धन अधिष्ठात्री लक्ष्मी देवी, मैं काल अपने परिवार जनों के साथ पूछ करके, सलाह करके, मीटिंग करके मैं आपके काल में उत्तर दूंगा, मुझे क्या आपसे क्या चीज लेना है। देवी बोले ठीक है। ऐसे करके धनलक्ष्मी देवी वो अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः काल में वो व्यक्ति सारे परिवारजनों को बुलाया, बोले देवी ऐसे ऐसे सपने में मुझे बताया, ये होती अल्प दिन में, 2-4-6 दिन में देवी हमारे घर संसार में छोड़ कर चली जाएगी, और उन्होंने बताया कि हमें क्या लेना है। इस सपने के सुन करके उनके परिवार के सदस्य जन एक एक सलाह देने लगे, देवी आ जाए, सपने में बोलना, ये मांगना है, वो मांगना है। कई कहते हैं, परिवार के जन क्या बोलते हैं, बोलते देखो देवी के पास है, कहते हैं उसके मांग लो, क्या मांगना है, ज्यादा धन मांग लो, है 10 करोड़ 20 करोड़ है, और वो खरब ऐसे धन मांग लेगा, जिससे हम उनकी कभी धन की कभी अभाव ना हो है। अच्छा, दूसरी जो है कर बोलते हम कुछ देवी के पास हम कुछ जमीन मांग ले, जमींदार बन जाए है, ऐसे मकान मांग लो, ऐसे करके। किंतु उसमें छोटे जो बहू थी वो सलाह देने लगे, ये ससुर जी देवी के पास ये मांग लो, क्या हमारे घर में हम लोग जो रहे प्रेम से हम सब निवास करें। कैसे रहे? प्रेम से।
है। देखो फिर दूसरे दिन फिर स्वयं धनलक्ष्मी देवी सपने में आकर के बोले तुम क्या चाहते मांगते हो? तो वो कहने लगे, वो व्यक्ति कहने लगे हे देवी ठीक है हमें क्या दीजिए? प्रेम, संसार में हम प्रेम से रहें। तो उसमें देवी बहुत प्रसन्न हुई, बोले देखो जिस घर में प्रेम रहता है उस घर को मैं कभी छोड़ करके नहीं जा। बोले वृंदावन बिहारी लाल है। धनलक्ष्मी देवी कहाँ पर रहती है? जिस गृह में प्रेम हो, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के प्रेम हो, लक्ष्मी देवी कहीं से उस घर से जाती नहीं, छोड़कर जाती नहीं। तात्पर्य क्या है? और जिस गृह में धन भी रहे तो धीरे धीरे कलह हो, वो एक दिन धीरे धीरे सब छोड़कर चले जाएगी। रावण के धन से कम था क्या है? किंतु देखो लंकेश्वरी जो है वो छोड़ के चली गई नहीं। ये रामायण में वर्णन है कि नहीं है? क्योंकि अधर्म जहां पर होता है, दुराचरित जहां पर होता है, शराब पीना है और अनेक प्रकार की जो है कुकार्य जहां पर होते हैं, तो वहीं पर देवी नहीं रह सकती। कुछ समय के बाद वो छोड़ करके चले गए। इसलिए हमें संसार में कैसे रहना चाहिए? सबके साथ प्रेम प्रीति। अब प्रेम प्रीति रहने के लिए उपाय क्या है? सात्विक गुण में आना पड़ेगा। क्या गुण? सात्विक गुण है। तमोगुण रजोगुण के द्वारा प्रेम प्रीति नहीं होता है, सात्विक गुण। और सात्विक गुण के लिए आहार भी सात्विक बनाना पड़ेगा है। आहार शुद्धि चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि ध्रुवानुस्मृत स्मृति लब्धे ब्रह्म। आहार की शुद्धि होगा। जिस गृह में आहार शुद्धि होते ना उस गृह में कलह नहीं होगा है। जिस गृह में आहार शुद्धि नहीं है, मद मदिरा पान करते रहते हैं, प्याज लहसुन आदि भोजन करते हैं, मांस मछली आदि खाते हैं, दुराचरित करते हैं, उस गृह में तो झगड़ा ही होगा ही होगा। वो गृह नहीं है, वो गृह क्या है? नरक कुंड बन जाता है। इसलिए तो यही कथा सुनाता हूँ, वो क्या? गोकर्ण और धुंधुकारी के उपाख्यान है। इसलिए गृह के पवित्र बनाओ। ये तो पहली हमारी इसमें तो भक्ति कुछ नहीं है, पवित्र बनाने भक्ति कुछ नहीं है, किंतु भक्ति के क्या कहा जाता है? बेसमेंट कहा जाता है, फाउंडेशन कहा जाता है। फल मूल इसलिए करने, फल मूल कहा कि होरी मिले तो कितने बंदर बंदराई, और दूध पी के हरी मिले तो कितने बछड़े है। मीरा कही बिना प्रेम से ना, और एक रह गया ना है? नहीं, ये मीरा की ये है ना, दोहा है, कथा है। फल मूल खा के हरी मिले तो कितने है बंदर बंदराई। तो फल मूल खा करके, फल मूल खाने से क्या भगवान मिल जाएगा? नहीं मिलेगा है। फल मूल खा के हरी मिले तो क्या, और कोई दूध पी करके रहे, क्या भगवान मिल जाएगा? तो बछड़ा तो हर रोज दूध पीता है। अच्छा आप जो बता रहे हैं, और केवल स्नान करने भगवान मिल जाए वो भी नहीं मिलता है। बोले मछलियां तो है केवल जल में रहते हैं, स्नान करने से भगवान मिल जाता है। एक एक करके उदाहरण दे रहे। संसार में रहना है कैसे? बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाल है। भगवान के साथ प्रेम प्रति करना चाहिए। भजन करते करते तब होता है। इसलिए संसार की रहने की एक कला है शुद्ध शाकाहार ग्रहण करो और क्या करो? भगवान की भजन करो। केवल शुद्ध शाकाहार करने से भगवान नहीं मिलेगा है। आज हम एक कथा सुन रहे थे, भक्ति वेदांत साईं महाराज विदेश में गए
अमेरिका में रहे। तो एक उनके जो है एक विदेशी कहने लगे, प्रभुपाद, उनके तो प्रभुपाद करते थे ना, प्रभुपाद मैं शाकाहारी हूँ। बोले भजन करते हो? नहीं। बोले अभी तुम गाय हो। क्या बताया? गाय हो, मान तो मूर्ख हो। केवल शाकाहारी होने से भगवान मिल जाता नहीं मिलता था। तो गाय तो घास खाती है, हिरण घास खाती कि नहीं? तो भगवान उसके मिल जाता है क्या? नहीं है। इसलिए कह रहे हैं भगवत जो भजन नहीं करता है वो मूर्ख है। हाँ जी, हाँ हाँ अभी कीर्तन हो रहा है ना। हाँ अभी 2 मिनट आते। इसलिए भगवत भजन सबको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवत भजन करो है। यही संसार के रहने के लिए एक कला है। जितने भी कथा बोले भाई कला क्या है? और उसमें थोड़ी सी नाम कर लिया भगवत भजन पे, देखो उसमें तुम संसार से पार करके चले जाओगे। है जैसे बछड़ा जो है ना, वो श्रीमद् भागवत में श्लोक है, परम पदम पदम पदम। ये बछड़े के खुर में जितना पानी है ठीक उसी प्रकार बड़े संसार की ऐसे माया मोह के छोड़ करके आप कब चले जाओ क्या पता है। इसलिए भगवत भजन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब भगवान के भजन करना, ठीक है? क्या बोला? जय जय। और सबके प्रसाद देंगे। प्रसाद कहाँ है? हाँ हाँ जपमाला कहाँ है? सस्ती बात है, फूल कहाँ है?